अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गवेने किले में सोफिया अपने सिपाहियों को लेकर पहुंच चुकी होती है और उनसे कहती है सब अपने अपने हथियार उठा लें। यह सुनकर साथ के तमाम सिपाही एक एक तलवारें उठा लेते हैं और सब वहां से आगे की जाना बढ़ते हैं। और फिर सोफिया अलीना से कहती तुमने वो सब कर दिया जो मैंने कहा था अलीना। अलीना कहती मैंने कैदियों का दरवाजा खोल दिया है, लोग चौक में जमा हो रहे हैं, इन सब को उस्मान से बुग़्ज़ है। तो सोफिया खुश होते हुए कहती बेहतरीन, ख़वातीन और बच्चे आगे चलेंगे, लोगों के दरमियान हमारे सिपाही आतिश जलाएंगे, अब जाकर कहीं छुप जाओ। तो अलीना वहाँ से रवाना हो जाती है और फिर हरस्तियों सोफिया से आकर कहता है हम अपने मासूम लोगों को आग में झोंक रहे हैं। तो सोफिया कहती उन्हें आग में जला देना चाहिए ताकि रोम खड़ा हो सके। हरस्तियों क्या तुम अब भी नहीं समझे? हरस्तियों कहता बच्चे वो इससे कैसे बचेंगे? तो सोफिया हंसने लग जाती है और फिर आगे की जानब बढ़ते हुए कहती चलो हरस्तियों चलो, और उसे लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। और फिर अलीना की सरबराही में तमाम रोम के लोग अपनी तलवारें लहराते हुए आगे बढ़ते हैं और भरपूर एहतजाज कर रहे होते हैं। हर किसी खातून और आदमी के हाथ जो लगता है वो उसे हथियार बनाकर आगे बढ़ता ही चला जाता है, जबकि सोफिया और हरस्तियों उसके पीछे पीछे होते हैं। और फिर अगोस सिपाही छकड़े गाड़ी के ऊपर बोरियों में से सामान देख रहा होता है और सिपाही से कहता है बाकी को गोदाम में ले जाओ चलो। और सिपाही छकड़ा गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। अगोस जैसे ही छकड़े से नीचे उतरता है तो देखता है कि सामने फातिमा खड़ी होती है। फातिमा उससे कहती काम में आसानी हो। अगोस कहता अल्लाह अल्लाह, क्या मैंने सही सुना? तुम पहली बार मुझे बुरा नहीं कह रही हो? तो फातिमा कहती ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगी। अगोस कहता बराए मेहरबानी मुझसे बात करो। फातिमा कहती क्या कहा? अगोस कहता तुम्हारी बहन क्या वो ठीक है? फातिमा कहती हम इंतजार कर रहे हैं, उसने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं। अगोस कहता अगर वो तुम्हारी तरह मजबूत है तो वो अपनी आंखें खोल लेगी, वो जाग जाएगी। फातिमा कहती मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ, तुमने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली, शुक्रिया। तो अगोस कहता है अल्लाह अल्लाह, मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज एक दिन में बहुत ज्यादा है काई। फातिमा खातून क्या क़यामत तो नहीं आने वाली? तो फातिमा कहती मुझे नहीं मालूम कि क़यामत आने वाली है या नहीं, लेकिन अच्छे अल्फाज तुम्हें पागल कर देते हैं, मेरा अंदाजा है। अगोस कहता हाँ हाँ ऐसा ही है, तुम मुझे फिर से पागल कह रही हो। इस दौरान सिपाही भागते हुए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं अगोस साहब, फातिमा खातून लोग बगावत कर रहे हैं, मैदान में अफरा तफरी है। यह सुनते साथ ही फातिमा कहती ये तुम क्या कह रही हो? अगर हम इस फसाद को नहीं रोकते तो गवेने गिर जाएगा। तो अगोस कहता ऐसा नहीं होगा, कुछ सिपाही किले में रहेंगे, हम मैदान में जा रहे हैं। फातिमा कहती मैं अपनी माँ को बताती हूँ, बाजियार आपके साथ जाएंगी। अगोस कहता होशियार रहिएगा फातिमा खातून। और फिर फातिमा वहाँ से रवाना हो जाती है, जबकि अगोस सिपाहियों को लेकर मैदान की जानब बढ़ता है। और फिर दूसरी जानब मोदोर्नो किले में हम देखते हैं कि किले के ऊपर खड़ा सिपाही जब सामने की जानब देखता है तो उसे दूर उस्मान साहब की एक बड़ी फौज आती हुई दिखाई देती है। ये देखते साथ ही वो कहता तुरक तुरक आ रहे हैं और बुलंद आवाज से पुकारता है तुरक आ रहे हैं, सब लोग कतार बना लो, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही तमाम सिपाही बलाई दीवार पर आ जाते हैं और अपने तीर बाहर की जानब तान लेते हैं। क्लादियोस भी आगे बढ़ते हुए ऊपर आ रहा होता है और वो जैसे ही ऊपर आता है तो सामने देखता है टैकफूर परेशान होते हुए कहता है उस्मान अपनी पूरी ताकत के साथ हार रहा है। क्लादियस कहता गवेने में कोई नहीं है, बेहतरीन। और फिर कहता करीब आओ उस्मान करीब आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी शिकस्त दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल सकोगे, मेरी दीवारें तुम्हारी मंजिकों को निगल जाएंगी, तुम पागल हो जाओगे, आओ। और फिर इधर उस्मान साहब किले की जानब देखते हुए कहते हैं ए मोदोर्नो, इंशाल्लाह आज यहाँ तुर्कों की तारीख रकम की जाएगी। और फिर इसी दौरान बुरान और तुरान भी अपने घोड़े भगाते हुए उस्मान साहब के पास आते हैं और आकर कहते हैं मेरे हजूर। उस्मान साहब पूछते क्या मालूमात है? तो बुरान बताता है किला सिपाहियों से भरा हुआ है, दीवारें मजबूत चट्टाने हैं, लेकिन मगरब में पानी का एक नाला है मेरे हजूर। तो रान कहता यह सबसे कमजोर जगह है मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते अब मेरी बात गौर से सुनो। और फिर गवेनिक में बाला खातून और गोंजा हलीमा के पास बैठे हुए होते हैं। गोंजा कहती है ये कल से बेहतर लग रही है। हाँ माँ। तो बाला कहती ये बेहतर हो जाएगी। हाँ मेरी हलीमा मेरी प्यारी आंखें खोलो, तुम्हारी माँ यहाँ है। और फिर इस दौरान फातिमा एकदम कमरे के अंदर दाखिल होती है और कहती है माँ कैदी फरार हो गए हैं, वो जमा हो गए हैं और हंगामा शुरू कर दिया है, बहुत बड़ी अफरा तफरी है। ये सुनकर बाला परेशान हो जाती है और गोंजा कहती ये तुम क्या कह रही हो? और फिर बाला कहती है नहीं हम इन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। फातिमा से कहती तुम अपनी बहन के पास बैठो बेटी, गोंजा चलो। और फिर गोंजा और बाला वहाँ से रवाना हो जाती हैं। और फिर में दौड़नो किले के बाहर कुरान उस्मान सबसे कहता है हम सब कुछ समझ गए हैं मेरे हुजूर, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम अल्लाह के हुक्म से ये वजीफा पूरा करेंगे। उस्मान साहब कहते ए वल्लाह सलामत रहो, अब जाओ चलो। तुरान कहता अलकीता दोगान तुम हमारे साथ चलो। तो अलकीता और दोगान बुरान और तुरान के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर
फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन मंजीकियों को फौरी तौर पर शिमाल की तरफ मोड़ दो, बुरहान और तुरान अब वजीफे पर वापस जाएंगे। अलाउद्दीन कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, मेरे कबीले के बुजुर्गों, मेरे सरदारान, मेरे जंगी बहादुरों, अब काफिर दीवारों के पीछे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज ये वो मैदान जंग है जहाँ हक और बातिल एक दूसरे के मध्य मुकाबले खड़े होंगे। बताओ क्या तुम यहाँ मेरे साथ लड़ोगे? तो सब कहते हैं, हम लड़ेंगे उस्मान साहब, हम लड़ेंगे। उस्मान साहब पूछते, क्या तुम सब शहादत का शरबत पीने के लिए तैयार हो? सब कहते हैं, हम तैयार हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब अपनी तलवार निकालते हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो सब सिपाही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं और पूरा मैदान अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है और उनकी आवाजें किले तक आ पहुंच रही होती हैं। और फिर कलादियोस भी उस आवाजों को सुनते हुए अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता, क्या तुम तुर्कों की आवाजें सुन रहे हो? हैं? वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि कोई भी चीज रोम के सिपाहियों को नहीं डरा सकती। अब ग्वेनिक में रोम की बगावत की आग इस जगह को जला रही है और हम यहाँ अपने शरफ के लिए लड़ेंगे। और फिर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, आखिर में फतह हमारी होगी। तो सब सिपाही भी अपनी तलवारें बुलंद करते हुए कहते हैं, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। और फिर बाहर मैदान में उस्मान साहब के इशारे पर मंजीकियों को छोड़ दिया जाता है और वो बड़े बड़े पत्थर दीवारों को मारते हैं, लेकिन दीवारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए अलाउद्दीन भी मंजी खोल देता है और एक बड़ा पत्थर किले की दीवार से टकराता है, जिससे वहाँ थोड़ा नुकसान होता है। और फिर कलादियोस पुकारते हुए कहता, खड़े हो जाओ रोम के मजबूत सिपाहियों, तुर्कों की तोपें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गोले बरसाते रहो उस्मान, तुम इन तोपों से इन दीवारों की खाक ही उड़ा सकते हो। जबकि उधर से मुसलसल कई सिपाही अपने मंजीकों से पत्थर दीवारों पर बरसा रहे होते हैं। ये सारा मंजर देखकर कलादियोस हंसते हुए कहता, क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो उस्मान? एक एक करके कई बड़े पत्थर दीवारों से टकराते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर गद्दार यजीद उस्मान साहब के पास आकर कहता है, मेरे हजूर मंजीके किले की दीवार नहीं तोड़ सकेंगी, यहाँ तक कि अगर हम महीनों तक दीवारों पर गोले बरसाते रहे ये नामुमकिन है, हम इससे गुजर नहीं पाएंगे। उस्मान साहब कहते, फिक्र न करो, हम यकीनी तौर पर एक इकदाम करेंगे। यजीद कहता, हमें भी खुशखबरी दे उस्मान साहब, आपका मंसूबा क्या है? उस्मान साहब कहते, जल्द ही इसका इंकशाफ हो जाएगा। जबकि दूसरी जानब किले की मगरबी दीवारों की जानब बुरहान, तुरान और बाकी सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। बुरहान कहता, भाइयों खामोश रहो। और वो सब बाजुद्दीन सिपाहियों से छुपते छुपाते आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं और वो अपने साथ बारूदी मवाद लेकर आते हैं। तुरान उस बारूद को देखते हुए कहता है, उम्मीद हर तरफ फैलेगी भाइयों। और फिर बुरहान और तुरान कपड़ों में लिपटे हुए उस बारूद को उसी जगह पर रखना शुरू कर देते हैं, जो कि दीवार के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है। और फिर इसके बाद बुरहान एक रस्सी को आग लगा देता है और वहाँ से जैसे ही पीछे की जानब हटना शुरू होते हैं तो दीवारों के ऊपर खड़े सिपाही उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं, तुर्क। और वो सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बुरहान, तुरान और बाकी सिपाही अपने ढालों को सामने करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे होते हैं और सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि इधर मैदान में उस्मान साहब और कई सिपाही मुसलसल अपनी मंजीकियों के जरिए बड़े बड़े पत्थर किलों की जानब बरसा रहे होते हैं और दीवारों पर सिर्फ धूल ही उठ रही होती है, दीवारें टूट नहीं रही होती। कलादियोस कहता, क्या तुम ये सब कर सकोगे? हाँ उस्मान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन दीवारों को इस तरह तोड़ सकोगे? ए अहमक चरवाहे, आतिश। जबकि उधर किले के मगरबी दीवार में जैसे ही रस्सी से आग उस बारूद तक पहुंचती है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो दीवार टूट जाती है। धमाके की आवाज सुनकर कलादियोस भी पीछे मुड़कर देखता है और गुस्से से कहता, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ हो क्या रहा है? जबकि इधर मैदान में उस्मान साहब धमाके की आवाज सुनकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर तकफूर कलादियोस से कहता, उन्होंने वहाँ एक शिगाफ डाल दिया है कलादियोस। और फिर इधर मैदान जंग में उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हुए कहते, अल्लाह का शुक्र है, हमने मोदोरनो की दीवारों में एक शिगाफ डाल दिया है। सिपाहियों हमला! ये कहते और सुनते साथ ही उस्मान साहब और उनकी फौज सब उस शिगाफ की जानब अपने घोड़े भगा लेती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस्मान साहब की सरबराही में तमाम फौज उस शिगाफ के जरिए किले के अंदर दाखिल हो जाती है और अपने सामने आने वाले हर एक बाजुद्दीन सिपाही को रौंदते हुए आगे बढ़ती ही चली जाती है। और फिर बहुत ही जल्द हम देखते हैं कि पूरा किला मैदान जंग का रूप पेश करना शुरू कर देता है। हर तरफ सिपाही लड़ रहे होते हैं। उस्मान साहब और कई सिपाही अपने सामने आने वाले हर एक बाजुद्दीनी को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। तमाम सरदारान भी भरपूर अंदाज में उनसे लड़ रहे होते हैं। खोजा साहब एक सिपाही को मारते हुए कहते, तुम अपने नाम की तरह मजबूत हो दोगान। तो दोगान कहता है, आपके अल्फाज मुझे हिम्मत देते हैं खोजा साहब। और फिर दोगान भी बाजुद्दीनों से लड़ने लग जाता है। जबकि इधर शामिल भी बहादुरी के साथ बाजुद्दीनों को मौत के घाट उतारते ही चला जा रहा होता है।